6 दिसंबर 1987 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। उसका मंथन सुनते हैं। उसका सारांश क्या है? आज शिव भगवान अपने होली हंस बच्चों को देख रहे हैं, उनकी विशेषताओं को देख रहे हैं, उनके गुणों को देख रहे हैं, उनके शक्तियों के ज्ञान रत्नों के श्रृंगार को देख रहे हैं। यद्यपि ये श्रृंगार सबने यथा योग्य यथाशक्ति किया है, लेकिन कई बच्चे समय की मांग के अनुसार उन विशेषताओं, उन गुणों, उन शक्तियों को समय पर यूज नहीं कर पाते। जिस वक्त जिस शक्ति की जरूरत है, जिस गुण की जरूरत है, जिस विशेषता की जरूरत है, उसको टाइम पे यूज नहीं करते। जैसे हंस कंकर और रतन को अलग करके रतन मोती धारण करता है, ऐसे होली हंस आत्माएं समयानुसार विशेषता व गुण व शक्ति को परख कर वही समय पे यूज करता है। ऐसा करने से उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। होली हंस में परखने की और निर्णय करने की शक्ति बहुत विकसित होती है और वे इसे समय पर यूज करके अन्य आत्माओं से ज्ञान योग की रेस में आगे निकल जाते हैं। जिंदगी में ये दो शक्तियां बहुत जरूरी हैं, पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड पावर टू जज। जजमेंट पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर। जिनके पास वो होती है वो हर एक को जज कर पाते हैं, हर एक को परख लेते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं उनके साथ। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि सदा होली है। होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात होली, अर्थात बीती सो बीती, बीत गई होली। पास्ट इज पास्ट, रात गई सो बात गई। होली हंस आत्माएं सदा शिव पिता के रंग में रंगी रहती हैं। ऐसी आत्माएं जब अन्य आत्माओं के संपर्क में आती हैं, ऐसी रंगी हुई आत्माएं, अथवा विभिन्न परिस्थितियों का सामना करती हैं, तो परखने की शक्ति एवं निर्णय शक्ति द्वारा यथार्थ निर्णय कर सिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं। कई बार हम जज नहीं कर पाते सिचुएशन को, निर्णय नहीं ले पाते, परख नहीं पाते परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, तो हम सही समय पर सही निर्णय न करके हमें अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो पाती। तो हमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर, जजमेंट पावर को डेवलप करना है। यथार्थ विधि होने के कारण उनको सिद्धि की प्राप्त होती है जिनके पास निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति है, क्योंकि विधि का फाउंडेशन ही है श्रेष्ठ वृत्ति। हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात भाई भाई की आत्मिक वृत्ति। सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, व्यर्थ मुक्त संकल्प वृत्ति हो, तो सेवा में अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि होती है और वैसी फिर सृष्टि हो जाती है। दुनिया में कहते हैं ना कि जिस रंग का चश्मा पहनोगे वही दिखाई देगा। सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखाई देता, ऐसे कहते हैं। लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो दुनिया लाल दिखेगी। तो बाबा कहते हैं बीज है वृत्ति। वृत्ति क्या है? सीड है, बीज है। उसका वृक्ष है विधि। वृत्ति ठीक होगी तो
विधि भी ठीक होगी, और उसका फल है सिद्धि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दोबारा सुनिए। बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि, और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना विशाल हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं देगा। जहां भी स्व उन्नति का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का हमें पुरुषार्थ करना है, तो हमें ये स्लोगन याद रखना चाहिए। पहले मैं खुद को सुधारूं, तब दूसरे को कहूं। पहले आप नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप सुधरो फिर मैं सुधरूंगा। जब भी रूहानी सेवा करनी हो तो पहले आपका स्लोगन सफलता दिलवाएगा। दूसरों को भी आगे करो, सेवा का मौका दो, दूसरों को भी चांस देना है हमें। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन पहले आपका स्लोगन भी हमें याद रखना है। इसी सम्मान में स्थित होकर दूसरे को सम्मान देना है, पहले आप। न अभिमान की वृत्ति हो, न अपमान करने की वृत्ति हो, बल्कि सर्व को सम्मान देने की वृत्ति हो। अंडरलाइन, न अभिमान की वृत्ति हो, न अपमान करने की वृत्ति हो, बल्कि सर्व को सम्मान देने की वृत्ति हो। इसलिए समय पर यथार्थ स्लोगन, यथार्थ वृत्ति का प्रयोग करके हम आगे नंबर ले सकते हैं। ऐसी आत्माओं का रिगार्ड व्यक्ति भी करते हैं और प्रकृति भी उनकी सहयोगी बनती है। अगर आप सबका रिगार्ड करेंगे तो आपको भी रिगार्ड मिलेगा। इवन नेचर जो है वो भी आपकी सहयोगी बन जाएगी। इसलिए सर्व को सम्मान दो, अभिमान रखने की क्या जरूरत है? क्यों किसी को अपमानित करते हो? जो आत्माएं निर्माण भाव में स्थित रहती हैं, जो निरअहंकारी हैं, उन्हें सर्व का सम्मान मिलता है। इसलिए सदा ओली हंस बन के निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि आत्मा बनना है, और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाकर विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो भी होगा अचानक होगा। जैसे कोरोना आया, अचानक आया, दुनिया को हिला दिया। इसलिए हर परिस्थिति को सामना करने के लिए एवर रेडी बनो। इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल करो। जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। उसके आगे बाबा ने कहा, अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है और आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा कंबाइंड स्वरूप शिव पिता और मैं उनका बच्चा हूँ, बाबा और मैं, अर्थात शिव शक्ति स्वरूप। इस स्मृति से माया के विघ्नों को हम सहज ही पार कर लेंगे। ऐसी आत्माएं विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करेंगे भी और अन्य आत्माओं को कराएंगे भी। अभी हम यश जी से निवेदन करते हैं कि हमें एक प्यारा सा गीत सुनाएं। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ओम शांति। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे।
चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी कभी धूप खिले, खिले, कभी कभी छाँव छाँव मिले, मिले, लंबी लंबी सी सी डगर डगर न न खले, खले। जहाँ जहाँ गम गम भी भी न न हो, हो, आंसू आंसू भी भी न न हो, हो, बस बस प्यार प्यार ही ही प्यार प्यार पले। पले। एक एक ऐसे ऐसे गम गगन के के तले, तले जहाँ जहाँ दूर दूर नजर नजर दौड़ाए, दौड़ाए, आजाद आजाद गगन गगन लहराए, लहराए। जहाँ जहाँ रंग रंग बिरंगे बिरंगे पंछी पंछी आशा आशा का का संदेशा संदेशा लाए। लाए। सपनों सपनों में में पली पली हंसती हंसती हो हो कली, कली, जहाँ जहाँ शाम शाम सुहानी सुहानी ढले, ढले। जहाँ जहाँ गम गम भी भी न न हो, हो, आंसू आंसू भी भी न न हो, हो, बस बस प्यार प्यार ही ही प्यार प्यार पले। पले। एक एक ऐसे ऐसे गगन गगन के के तले, तले, एक एक ऐसे ऐसे गगन गगन के के तले। तले। बहुत ही सुंदर गीत है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, कैसे गगन, कौन से गगन के नीचे जाना है, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। अब ऐसी दुनिया आएगी हम सब के सहयोग से, वो सुबह जरूर आएगी। नर्क से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह जरूर आएगी। वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओ ॐ शांति शान्तिः शांति